दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लुसेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं। अगर आप लुसेंट के सभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपका थोड़ा लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप एक बार लुसेंट के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़रूर लगाएं। तो उसी का सेशन हम लगातार अपने वीडियो में जारी रखे हैं और इससे भी पहले हम हर एक टॉपिक से एक दो वीडियो डाल दिया और ऐसे ही लगातार टॉपिक बाय टॉपिक और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डालते रहेंगे। इसलिए आज का जैसा कि टॉपिक है कि जियोग्राफी से रिलेटेड है, भूगोल से, और टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो हम अभी आज 50 क्वेश्चन लिए हैं और ऐसे ही लगातार सेशन इसका जारी रखेंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिए ताकि अगला वीडियो जैसे ही हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रह। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपग्रह, उपग्रह। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की जो गति का नियम है उसको केपलर ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। जैसा कि आप सब जानते हैं पहले 9 थे और फिर प्लूटो को हटा दिया गया है और अब 8 बचे हैं, इसलिए आंसर 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों की निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो जैसे सूर्य से बढ़ते हुए ग्रह और उनके बीच की दूरी का सही क्रम जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसके बाद आता है बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। तो ये आप सब जानते हैं। एक बार जरूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं। इसी का सेशन हम लगातार जारी कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति। इसका आकार मतलब किसमें अवरोही का मतलब होता है सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तारामंडल क्या है? तारामंडल हम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते, उसे हम तारामंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 89। 89 अंतरिक्ष में कुल तारामंडल हैं। अगला क्वेश्चन है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। ये इंपॉर्टेंट है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। पार्थिव ग्रह की संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्थिव ग्रह में
टोटल 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसलिए शनि अपवाद है। अगला क्वेश्चन है, ग्रह एवं बृहस्पति सदस्य ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। बाहरी मतलब जो पार्थिव ग्रह के अलावा जो ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनकी संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है मंगल ग्रह, ये पार्थिव ग्रह का सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण। इनके अलावा जितने सभी ग्रह हैं वे वामावर्त घूमते हैं और शुक्र और अरुण जो हैं वो दक्षिणावर्त घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जो जन्मदाता है उसे हम सूर्य को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है वो नवोदित तारा होता है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। कोपरनिकस जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या घूमती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। सूर्य एक ग्रह नहीं है। आप सब जानते हैं कि सूर्य एक तारा है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। सूर्य को भी पहले प्राचीन इसमें मानते थे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो सूर्य के संगठन में मतलब सूर्य में जो है वो कौन कौन सी गैसों का संगठन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम और नाइट्रोजन। सूर्य के अंदर हीलियम और नाइट्रोजन गैसों का संगठन है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णमंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपसौर। आप सब जानते हैं कि अगर यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे कोई ग्रह है, तो अगर यहाँ पे कोई ग्रह है और इससे अगर ज़्यादा दूरी होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, और अगर न्यूनतम दूरी होती है उसे उपसौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपसौर। अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में कि अधिकतम को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं या खगोलीय दूरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में। मध्य रात्रि का जो सूर्य होता है वह आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में काला धब्बा क्या है?
सूर्य में जो काला धब्बा होता है वो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन सी कि धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 71। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो 71% है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य एक तारा है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है और चंद्रमा एक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व कौन सा बहुतायत में पाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन और हीलियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 मिनट 3 सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। आप सब जानते हैं कि पहले सूर्य होता है, फिर बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होती है, फिर मंगल होता है। अगला क्वेश्चन है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिन में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 दिन। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह में चंद्रमा की सतह पर कलाएं होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। बुध ग्रह में चंद्रमा की सतह कलाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुध और शुक्र ग्रह के चारों ओर घूमने वाला कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। बुध ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो सबसे कम समय लेता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। बुध ग्रह सबसे कम समय लेता है और सबसे ज़्यादा स्पीड से सूर्य का चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। अभी बताया कि चक्कर सबसे तेज गति से लगाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। बुध ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह जो है वो बुध है। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। इसीलिए पृथ्वी की भगनी कहते हैं शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इवनिंग स्टार। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लुसेंट के एक बार जरूर रिवाइज करें। अगर आपके पास बुक नहीं है या आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, आप रिवाइज करना चाहें, कोई जरूर देखें। ये सबसे चमकीला ग्रह है तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है।